एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सोचने के बाद एक टॉपिक पे फाइनलाइज़ किया। वो टॉपिक है कि अब रिलेशनशिप्स की क्या कीमत रह चुकी है। दोस्तों, इसके लिए मैं ना एक सच्ची कहानी इनफैक्ट आपको बताता हूँ बिफोर आई गेट इनटू दिस टॉपिक। तो कहानी ऐसी है कि ये इनफैक्ट यहीं की है, हिमाचल की कहानी है। मैं जगह नहीं बताऊँगा प्राइवेसी रखने के लिए। एक गांव है यहाँ पे सराउंडिंग में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पे ना देखो, एक पोता होता है। पोता मतलब उसकी दादी होती है, और पोता और दादी दोनों अकेले रहते थे। माँ बाप उसके लड़के के एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। तो जो पोता होता है वो अपनी दादी के साथ रहता था। सच्ची कहानी है ये। और जब दादी के साथ रहता था तो वो ना उसको बहुत ज़्यादा नशे करता था, पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसने क्या सोचा, उसने एक प्लान बनाया। उसने क्या, एक LIC एजेंट को दोस्त बनाया और उससे पूछा, यार कि मेरे को जो है ना बहुत पैसा चाहिए, तू बता कैसे किया जा सकता है। तो दोनों ने तरकीब लगाई। तरकीब क्या लगाई कि यार दादी का जो है ना इंश्योरेंस करवाते। अब डेथ इंश्योरेंस तो मिल नहीं सकता था क्योंकि दादी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि यार इसका ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं। तो LIC एजेंट के साथ वो मिल गया। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उन्होंने करवाया। जब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उन्होंने करवाया तो 1 करोड़ रुपए का उन्होंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा दिया। अब आप इमेजिन करिए, देखो वो बंदा सिर्फ पैसे के लिए जो, तो उसने क्या, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा दिया। साल का 2 लाख रुपए प्रीमियम, और जो क्लेम था वो 1 करोड़ रुपीज़ का था। अब उसने क्या किया, कुछ सपेरों को हायर किया। तो उसने सांप से डसवाया अपनी दादी। जब दादी डसी तो दादी को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वो दादी को ठीक कर दिया डॉक्टर ने। तो परेशान हो गया। उसने ये चीज़ को इन्फॉर्म नहीं किया। बाद में उसने फिर 3-4 महीने बाद एक साजिश रची। सपेरों से मिलके उनको 30,000 रुपये दिए सपेरों को, और उनसे मिलके जो एक जहरीले सांप से अपनी दादी को फिर डसवा दिया। अब दादी जो है डस गई, तो उसे हॉस्पिटल ले गया। तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया कि भैया ये तो सांप की काटने की वजह से मर गई है। अब वो LIC एजेंट, क्योंकि जिसके साथ उसने मिली भगत की थी, उसने कॉल किया। उसने कहा कि चलो पेपर तैयार करो। तो सारे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारे पेपर तैयार करिए, सब पक्का काम हो गया। अब LIC एजेंट ने उसे पूरी हेल्प की, और उसने, क्योंकि LIC एजेंट के साथ तो मिली भगत थी उसकी, तो उसने LIC एजेंट ने पूरे फॉर्म भरे, और 1 करोड़ रुपए का क्लेम भी मिल गया, और 4 लाख रुपए गवर्नमेंट से भी मिल गए, क्योंकि सांप के काटने के बाद 4 लाख गवर्नमेंट भी देती है। 1 करोड़ 4 लाख रुपए उसने ले लिए। अब इमेजिन करिए कि वो लड़का सिर्फ पैसे के लिए अपनी दादी को उसने डसवा दिया, और फाइनली पैसे भी ले लिए। लेकिन ये चीज़, क्यों कहते हैं ना कि गलत काम कभी भी छुपता नहीं है। तो कुछ 3-4 महीनों बाद जब रिश्तेदारों को शक हुआ कि यार भैया ये संदिग्ध हालत में कैसे दादी की डेथ हो गई, तो उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी कि हमें शक है कि भैया इसकी डेथ नहीं हुई, उसका मर्डर हुआ है। तो पुलिस ने फिर जब तहकीकात की, तो सबसे पहले पुलिस ने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने का शुरू कर दिए। जब पॉइंट्स इकट्ठे किए तो फाइनली उन्होंने एक के बाद एक क्लू को मिलाया, और जब पता लगा कि ऐसा हुआ तो सभी लोग कितने सरप्राइज हो गए कि देखो, रिलेशनशिप की वैल्यू जो है ना, कागज़ के पन्नों की वैल्यू रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा है। ये तो रही सच्ची कहानी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे किस्से जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं। नोएडा में, दिल्ली में कुछ ऑर्फनेजेस हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, कुछ ओल्ड एज होम हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, उनके साथ जब मैं जाके उनसे मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर आप उनके साथ बैठे और उनकी कहानी सुने ना, तो शायद आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, और आंखें आपकी पूरी नम हो जाएंगी, आंसू से भर जाएगी। मैं आपको कुछ किस्से बताता हूँ, क्योंकि मैं जब उनके साथ मिला, मैं उनसे बात करता हूँ, तो मुझे इतना सरप्राइज़ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सच्चा किस्सा है कि नोएडा का जो एक ओल्ड एज होम है, वहाँ पे एक एल्डरली से मैंने बात की। बहुत पढ़े लिखे लग रहे थे, इंग्लिश में वो बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि आपका नाम क्या है। बिलीव करेंगे, उनको अपना नाम नहीं पता था, क्योंकि उनको एक बीमारी थी जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़, भूलने की बीमारी होती है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ती ही है। इसका कोई क्योर नहीं है, बस इसके सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस
किए जा सकती है, कुछ दवाएं हैं जो कि इसको लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकती है, बट इसका क्योर नहीं है। तो आप इमेजिन करिए कि वो बहुत ही रिच मल्टी मिलियनर करोड़पति आदमी हैं, अभी भी हैं। तो वो सब चीज़ें तो मुझे बाद में पता लगी, किसी ने बताया वहाँ पे उनकी हिस्ट्री, बट उन्हें खुद कुछ भी नहीं याद है। उनसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो धुंधला धुंधला उनको कुछ याद था, उन्होंने कुछ भी कह दिया। फिर बाद में मैंने उनसे पूछा आप क्या करते थे, तो उन्हें थोड़ा बहुत याद था कि मैं डॉक्टर था। तो उन्होंने कहा कि मैं दवाई देता था। फिर जब उनकी हिस्ट्री का पता लगा तो ये सुनने में आया कि तकरीबन 2 महीने पहले रात को किसी ने क्या, उनके बच्चे थे, बच्चों ने उन्हें, 2 बेटों ने उन्हें गाड़ी में ला के जहाँ पे डंप करते ना कचरा, वहाँ पे उन्हें फेंक दिया था। अब जब फेंक दिया था तो जब सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आई तो उन्होंने वहाँ पे देखा, वो बूढ़े अंकल वहाँ पे थे। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, पुलिस ने ओल्ड एज होम को जो है वो इन्फॉर्म किया। तो उनकी व्हीकल आई, व्हीकल आने के बाद उन्हें वहाँ से लेके जाया गया। बाद में उनकी जब तहकीकात की तो फाइनली पता लगा कि वो एक शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जब सारी की सारी डिटेल खुली तो पता लगा कि उनके बच्चों ने उन्हें जो है रात को कचरे के डंपर में फेंक दिया। आप इमेजिन करिए, जब हम छोटे होते हैं ना, जब पैदा होते हैं, माँ बाप शायद ये नहीं देखते कि दिन है कि रात है, माँ बाप ये नहीं देखते कि मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा। वो बच्चे की केयर करने में पूरा का पूरा टाइम, एफर्ट, मनी, सब कुछ जो पॉसिबल हो सकता है वो लगाते हैं। लेकिन वही बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें शायद वो माँ बाप बोझ लगते हैं और उन माँ बाप को वो बोझ समझ के कचरे में डाल देते हैं। दोस्तों, ये है आजकल रिलेशनशिप की वैल्यू। इसका सिंपल सा पर्पज़ है, क्योंकि हम लोग ना, सब लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ कागज़ के पन्नों के लिए अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते। नंबर 2, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, मीन हो चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल तक सोचते हैं। मैं आपको एक ना छोटी सी स्टोरी बताता हूँ तो इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। एक बार क्या होता है कि एक ना माँ बाप होते हैं, उनका छोटा बेटा होता है। तो जब वो बेडरूम में सो रहे होते हैं तो उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं कि कल जो है ना हमें गड्ढा खोदना है अपने घर के पीछे। तो अब वो गड्ढा खोदना है तो बेटा तो सुन रहा होता है, छोटा बच्चा होता है लेकिन सुन रहा होता है। तो पिता बोलता है कि उसका पापा बोलता है काफ़ी बड़ा गड्ढा खोदेंगे ताकि उस गड्ढे के अंदर हम अपने माँ बाप को डाल सकें, मतलब उस बच्चे के दादा दादी को। ठीक है। तो बच्चा जब सुनता है तो उसे बड़ा शौक लगता है कि यार माँ बाप ऐसे क्या बात कर रहे हैं। तो वो फाइनली क्या करता है, अगला दिन आता है, माँ बाप गड्ढा खोद देते हैं। तो जब गड्ढा खोद देते हैं तो वो बच्चा सडनली आ जाता है। तो कहता है कि पापा ये आप क्या कर रहे हैं। बोले नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है कि पापा मैंने सुन लिया था आप ये जो गड्ढा खोद रहे हैं ये मेरे दादा दादी को डालने के लिए खोद रहे हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे भी दीजिए ये जो जिससे गड्ढा खोदते हैं वो इंस्ट्रूमेंट मुझे भी दीजिए, मैंने भी गड्ढा खोदना है। पापा उसका पूछता है क्यों, तुम्हें क्यों खोदना है। तो बोलता है वो मैं इसलिए खोदना है क्योंकि मैं भी जब बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे भी तो आपको डालना होगा इस गड्ढे के अंदर। तो दोस्तों ये है, देखिए इतनी बड़ी बात उस बच्चे ने बोल दी। अब आते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे, अब आते हैं उन रिलेशनशिप पे जो कि शायद अब बिकॉज ऑफ मल्टीपल सोशल मीडिया कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है ना जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। वो कई बार उनके टच में आ जाते हैं, अच्छे लोगों के, कई बार बुरे लोगों के टच में आ जाते हैं और कुछ ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं जिससे अपना ही रिलेशनशिप ख़राब होता है। दोस्तों मेरा जो ये टॉपिक है ना कि अब रिलेशनशिप जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ नाम के लिए रह चुका है। ये सिर्फ टॉपिक बोलने के लिए नहीं है, ये मैं फील कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि मोस्टली हर सिटी में, नज़दीक में, कहीं पे भी आप देख लो, लोग ना सिर्फ अपने तक कन्फाइंड रह चुके हैं। आप देखिए एक ही बिल्डिंग में 4 लोग रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे। ठीक है। किसी का बर्थडे होता है ना फोर्थ फ्लोर वाले का, तो फर्स्ट फ्लोर वाला ये नहीं सोचता कि मैं उसे फ़ोन कर लूँ या जाके उससे बर्थडे विश कर लूँ, वो व्हाट्सएप में लिख देता है हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए ये हो चुका है आज की डेट में बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एक्सेस, सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें 50 साल पहले वाली ज़िंदगी, जब सोशल मीडिया नहीं था, अगर हम ये ज़िंदगी को दोबारा से जीना शुरू कर देना तो शायद ये लाइफ बहुत ही मीनिंगफुल हो जाएगी और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करिए, सोशल मीडिया को यूज़ करिए, लेकिन कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए।
सोशल मीडिया को ना ऐसे मत यूज़ करिए कि जिससे हमारा नुकसान हो, हमारी आने वाली जनरेशन का नुकसान हो और हमारे रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था, 10 मिनट मैंने आपके ले लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। निमित